अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नाज़ली हमीद आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि आईवीएफ के बाद भी हर पेशेंट प्रेग्नेंट नहीं हो पाता, या दूसरे लफ्ज़ों में आईवीएफ की फ़ेलियर की क्या वजूहात हैं। हमारे पेशेंट्स आम तौर पे बहुत लेट आकर आईवीएफ के बारे में फ़ैसला करते हैं। एज ख़ातून की जो है वो एक इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट है, जो ये हमें बताती है कि किस हद तक कामयाब हो सकती है आईवीएफ की आपकी साइकिल। 35 ईयर से ज़्यादा अगर एज है तो आईवीएफ की कामयाबी के चांसेस तेज़ी से कम होने शुरू होते हैं। उसके अलावा अगर आपके अंदर मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स मौजूद हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मोटापा बहुत ज़्यादा है, अगर शुगर की बीमारी है, अगर थायराइड का मसला है पहले से, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको पहले फ़िक्स करना पड़ता है। या प्रोलैक्टिन एक गदूद होता है, अगर उसकी कोई एब्नॉर्मेलिटी है, तो इसको अगर हम पहले से फ़िक्स नहीं करेंगे तो उस सूरत में भी आईवीएफ के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर उसके अलावा अगर किसी पेशेंट की एंडोमेट्रियोसिस है या इन्फेक्शंस हैं, या उसकी यूट्रस की लाइनिंग जो है वो अच्छी डेवलप नहीं हुई हुई, वो बारीक है, या उसके अंदर पॉलिप्स हैं, या उसके अंदर एडहियंस हैं, वो आपस में जुड़ गई है, जिसको हम एशरमैन सिंड्रोम कहते हैं, तो वो भी एक वजह हो सकती है कि जिसकी वजह से आईवीएफ जो है वो कामयाब नहीं हुआ। हस्बैंड का स्पर्म अगर बहुत इंफीरियर क्वालिटी का हो, यानी स्पर्म्स के फंक्शन में उसके डीएनए जो होता है, जो कि उसकी जेनेटिक साख्त है, अगर वो बहुत ख़राब है तो उस सूरत में भी प्रेगनेंसी आईवीएफ के ज़रिए होने में भी मुश्किल हो सकती है। और उसके अलावा जेनेटिकली एम्ब्रियो किस क्वालिटी का बना है, तमाम एम्ब्रियोज़ जो बनते हैं वो हेल्दी क्वालिटी के नहीं होते। अगर इसके लिए हम फिर एक टेस्ट करते हैं जिसको हम पीजीटी-एएस कहते हैं या पीजीडी कहते हैं, जिसमें एनेप्लॉयडी स्क्रीनिंग की जाती है। यानी उन जो एम्ब्रियोज़ बनते हैं उनमें से सेल लेकर देखा जाता है कि कितने सेल्स कितने एम्ब्रियोज़ हैं जिनके अंदर कोई ना कोई क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी मौजूद है। जिनके अंदर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मेलिटी है, फिर उनको ट्रांसफ़र नहीं किया जाता। अगर आप ये एनेप्लॉयडी स्क्रीनिंग पहले नहीं कराते या ये जेनेटिक टेस्टिंग नहीं कराते, तो हमारे पास ऐसा जानने की कोई वजह और नहीं है जिससे हमें पहले से पता चल सके कि ये जो एम्ब्रियो बना है ये जेनेटिकली एबनॉर्मल था। ऐसा हो सकता है कि अगर आपने सिंपल इक्सी कराया और उसमें जेनेटिक टेस्टिंग नहीं कराई, तो मुमकिन है कि वो जो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र किया गया है वो जेनेटिकली नॉर्मल ना हो, इसलिए उसकी इम्प्लांटेशन नहीं हुई। आईवीएफ करवा लेने का मतलब ये नहीं है कि आपने एक इन्वेस्टमेंट श्योर शॉट की है कि आप जाएंगे और आपने जैसे अब आपने ये मनी दे दिया और आपको ज़रूर प्रेगनेंसी मिल जाएगी। लेकिन आईवीएफ के साथ प्रेगनेंसी मिलने के चांसेस मैक्सिमाइज़ करने के लिए आपकी ये बैकग्राउंड तमाम चीज़ें जो हैं, इनको हम जितना कंट्रोल कर सकें उतना हम उसकी कामयाबी के चांसेस बढ़ा सकते हैं। थैंक यू।